हम्म तो आज अपने इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं स्टाफिंग से। याद है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का पिछला वीडियो में अपने प्लानिंग कवर किए थे, ऑर्गेनाइजिंग कवर किए थे एंड माय फ्रेंड्स डायरेक्टिंग कवर किए थे। ठीक है, और को अपना चल रहा था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड अपने इसमें देख रहे थे कॉड कॉप। जैसे अपना पी कंप्लीट हो गया, ओ कंप्लीट हो गया एंड डी कंप्लीट हो गया। पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड डी फॉर डायरेक्टिंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी स्टाफिंग। एस फॉर स्टाफिंग। तो अपने चलते हैं स्टाफिंग पे। व्हाट इज स्टाफिंग? बहुत सिंपल है। स्टाफिंग का मीनिंग है प्लेस करना और रैदर देन अपॉइंट करना राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। राइट जॉब के लिए राइट पर्सन को अपॉइंट करना। सपोज कोई बंदा है जिसको टैक्स का काम आता है, ठीक है, बट आपने उसको ऑडिट डिपार्टमेंट में हायर कर दिया। मेरे को एक बात बताओ, क्या वो डिजायर्ड आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएगा? ऑफ कोर्स द आंसर इज नो सर। तो टैक्स का काम आता है, आपको उसको टैक्स के डिपार्टमेंट में सेट करना चाहिए था। आपने उसको कौन से डिपार्टमेंट में सेट कर दिया? ऑडिट डिपार्टमेंट में। व्हाट विल बी द रिजल्ट? एक तो सर उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, उसको लगेगा कि मेरे को जॉब छोड़ देना चाहिए, मेरे बस का है नहीं। इट मीन्स उसको जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, कंपनी को डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा एंड कंपनी का खर्चा ही होता रहेगा। सैलरी तो देना ही पड़ेगा बट डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा बिकॉज उसको वो काम आता ही नहीं, आपको पहले सिखाना पड़ेगा। आया समझ में? तो स्टाफिंग का मीनिंग है कि सही जॉब के लिए सही बंदे को अपॉइंट करना जिसको वो काम आता है। क्लियर है? यस सर। तो पहले इसको लिखो। स्टाफिंग मीन्स अपॉइंटिंग राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम एट द राइट फॉर टेकिंग राइट डिसीजन। इफ यू वांट कि एक एम्प्लॉय करेक्ट टाइम पे करेक्ट डिसीजंस ले, देन यू मस्ट अपॉइंट राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। ठीक है, इट मीन्स यू हैव टू अपॉइंट राइट पर्सन with necessary skills and qualifications required to perform the task at the given job। क्लियर है? अगर स्टाफिंग फंक्शन आप कैरी आउट करते हो तो सामने वाले को क्या मिलेगा? जॉब सेटिस्फैक्शन। क्या मिलेगा? जॉब सेटिस्फैक्शन। क्या मिलेगा सामने वाले को? द जॉब सेटिस्फैक्शन। अगर उसको काम आता ही नहीं है, सपोज आप सपोज टैक्स, जिसको टैक्स का काम आता है, यस सर, अगर आप उसको टैक्स वाले डिपार्टमेंट में हायर करोगे तो उसको मज़ा आएगा काम करने में, यस सर। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो डिजायर्ड आउटपुट है वो फिर फुलफिल हो पाएगा, यस सर। दैट्स वाई स्टाफिंग में क्या बोल रहा है? अपॉइंट करना राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, ठीक है, एट द राइट टाइम फॉर टेकिंग राइट डिसीजंस। क्लियर? एंड सेकेंड इज जॉब सेटिस्फैक्शन इज ऑल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? तो अगर आप स्टाफिंग फंक्शन को करेक्टली हायर करते हो, करेक्टली परफॉर्म करते हो स्टाफिंग फंक्शन को, then only the other functions of management will be performed efficiently. Staffing is the base for the other functions of the management। क्लियर है सर? अदर फंक्शंस क्या है मैनेजमेंट का? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ऑल दिस थिंग्स डिपेंड अपन दी स्टाफिंग। सर हाउ? बताते हैं। देखो, ऑर्गेनाइजेशन में जो रिसोर्सेज होता है, यस सर, इज मेनली ऑफ थ्री टाइप्स: ह्यूमन, फिजिकल, फाइनेंशियल। मेरे को एक बात बताओ, फिजिकल रिसोर्स में आपका क्या आ जाएगा? सर मशीन्स। फाइनेंशियल रिसोर्सेज में सर फंड्स। ह्यूमन रिसोर्सेज में सर एम्प्लॉयज़। अगर आप करेक्ट एम्प्लॉयज़ को हायर नहीं करोगे
तो मशीन को सही से परफॉर्म कौन करेगा? भूत आके करेगा? नहीं सर। अगर आप सही एम्प्लॉयज़ को हायर नहीं करोगे देन फंड्स को प्रॉपरली मैनेज कौन करेगा? भूत आके करेगा? नहीं सर, एम्प्लॉयज। दैट्स वाई एम्प्लॉयज मतलब कौन? ह्यूमन रिसोर्सेज। एंड ये प्रॉपर एम्प्लॉयज कैसे हायर करोगे सर? थ्रू स्टाफिंग फंक्शन। थ्रू विच फंक्शन? थ्रू स्टाफिंग फंक्शन। क्लियर है? यस सर। नाउ सेम, अगर प्रॉपर एम्प्लॉयज नहीं होंगे, प्रॉपर मैनेजर्स नहीं होंगे, तो प्लानिंग फेज में क्या होता है? प्लान सेट करना। अगर प्रॉपर मैनेजर्स नहीं है तो प्रॉपर प्लान्स नहीं बनेगा, टूटा फूटा प्लान बनेगा, डिफेक्टिव प्लान्स बनेगा, एंड उससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स अचीव नहीं होगा। सेम ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या बताए थे? टोटल वर्क को डिवाइड करना स्मॉलर पार्ट्स में एंड देन अलोकेट करना स्मॉलर पार्ट्स टू दी स्किल्ड एंड कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय। तो जब आपका एम्प्लॉय स्किल्ड एंड कॉम्पिटेंट ही नहीं है, कैसे एलोकेट करोगे? किसको एलोकेट करोगे? डायरेक्टिंग में क्या बताए थे सर? गाइड करना, सुपरवाइज करना, लीड करना। कौन गाइड करेगा, कौन सुपरवाइज करेगा, कौन लीड करेगा? अगर प्रॉपर मैनेजर ही नहीं हुआ तो? दैट्स वाई प्रॉपर मैनेजर को तो अपॉइंट करना पड़ेगा ना। यस सर। कैसे अपॉइंट करोगे? उसमें स्टाफिंग फंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल, अपॉइंट करना राइट पर्सन को फॉर द राइट जॉब। तो स्टाफिंग इज द बेस फॉर ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर है? यस सर। देख लो एंड लिख लो इसको। नेक्स्ट, अपना स्टाफिंग भी डन हो गया। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे, दैट इज कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग मीन्स कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में अमॉन्ग ऑल एम्प्लॉयज एंड ऑल्सो अमॉन्ग ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? यस सर। सर एग्जाम्पल सपोज कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने परचेज डिपार्टमेंट को बताया ही नहीं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कितना रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड है। तो परचेज डिपार्टमेंट हो सकता है ज़्यादा परचेज कर ले। यस सर। ज़्यादा परचेज कर लेगा तो क्या होगा सर? फालतू खर्चा लग गया, एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल्स आ गया, अब इसको रखेगा, स्पेस नहीं है, अलग से गोडाउन लेना पड़ेगा, उसका रेंट चार्जेस, तो इन्वेंट्री का कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, फालतू खर्चा ऑर्गेनाइजेशन का बढ़ गया। तो अपोजिट सिचुएशन हो सकता है, प्रोडक्शन ने परचेजिंग डिपार्टमेंट को बताया ही नहीं कि कितना रॉ मटेरियल्स नीडेड है, तो परचेजिंग डिपार्टमेंट ने क्या किया? कम परचेज किया। इससे क्या होगा? शॉर्टेज। अपने को कस्टमर को बोलना पड़ेगा कि कस्टमर तुम रुको, अपने एक हफ्ते बाद वापस प्रोडक्शन करेंगे, तब तक माल आ जाए, फिर तुमको तुम्हारा फिनिश गुड्स रिमेनिंग बना करके देंगे। तो कस्टमर्स वेट करेंगे क्या? वो तो दूसरे के पास चला जाएगा। इससे क्या हो रहा है? अपने ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल खराब हो रहा है कि नहीं? यस सर। रेपुटेशन हार्म हो रहा है। तो दैट्स वाई इस केस में क्या परचेजिंग और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन है? नहीं है सर। तो ये होना इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन। यस, आया समझ में? वाई कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी। अच्छा, ये जो कोऑर्डिनेटिंग है ना, जो कोऑर्डिनेशन है, इट इज नेसेसरी एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का 3 लेवल होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। टॉप लेवल पे कौन प्रेजेंट रहता है सर? कंपनी के सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, सीएफओ, ठीक है। एंड मिडिल लेवल पे कंपनी का अलग अलग डिपार्टमेंट्स होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। तो हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग मैनेजर्स होगा, उनको बोलेंगे मिडिल लेवल मैनेजर। एंड लोअर लेवल पे कौन रहता है सर? डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले एम्प्लॉइज। क्लियर? तो हर एक लेवल पे कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है। अच्छा, कोऑर्डिनेशन इज दी एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस मीन्स द हार्ट एंड सोल ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्लियर है? यस सर। तो एक बार इसको लिख लो एंड देन we'll move on to the next functions.
तो आई होप आपको कोऑर्डिनेटिंग भी समझ में आ गया, ठीक है। स्टाफिंग में आपने क्या समझा, अपॉइंट करना राइट पर्सन को फॉर द राइट जॉब सो दैट द एम्प्लॉयज कैन गेट जॉब सेटिस्फैक्शन एंड दे विल स्टे longer with the organization, which will lead them to specialization and also will lead to desired output achievement for the organization. तो अब अपने चलते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के नेक्स्ट फंक्शन पे, दैट इज रिपोर्टिंग। सर अपना प्लानिंग हो गया, यस हो गया। सर अपना ऑर्गेनाइजिंग हो गया, यस हो गया। सर अपना डायरेक्टिंग हो गया, यस हो गया। सर अपना स्टाफिंग हो गया, यस हो गया। सर अपना कोऑर्डिनेटिंग हो गया, यस हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट फंक्शन दैट इज रिपोर्टिंग। क्लियर? तो हेडिंग दे दो रिपोर्टिंग, आर फॉर रिपोर्टिंग। नाउ सर व्हाट इज दिस रिपोर्टिंग? रिपोर्टिंग कैसा? रिपोर्टिंग का मतलब है जब एक एम्प्लॉय अपने वर्क को परफॉर्म कर लेता है तो एम्प्लॉयर को वो सबमिट करेगा रिपोर्ट, जिसको बताएगा कि हाँ मैंने ये काम कर लिया है, ठीक है, मेरे को इतना टाइम लगा। एम्प्लॉयर क्या करेगा, उस रिपोर्ट को एनालाइज करेगा एंड देखेगा whether the employee has produced the desired output or not, whether the employee has fulfilled the necessary target or not। एम्प्लॉय ने अपने टारगेट को फुलफिल किया है कि नहीं, ये एम्प्लॉयर चेक करेगा। क्लियर है? सर कैसे चेक करेगा? थ्रू दैट परफॉर्मेंस रिपोर्ट। तो एम्प्लॉयर को क्या सबमिट करेगा? सर परफॉर्मेंस रिपोर्ट। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है? सर बॉटम टू टॉप, अपवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। समझ में आया? तो लिख लो मेरे साथ, रिपोर्टिंग इज नथिंग बट, यहाँ पे क्या होगा, हियर एम्प्लॉय विल रिपोर्ट द एम्प्लॉयर अबाउट हिज परफॉर्मेंस, अबाउट हिज परफॉर्मेंस, ठीक है। सेकेंड, यहाँ पे अपवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होगा, यस सर, इट मीन्स बॉटम टू टॉप। क्लियर? यस। अच्छा एक और पॉइंट हो सकता है अपना, क्या सर? ऑन द बेसिस ऑफ दैट परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऑफ एम्प्लॉयर क्या करेगा, एम्प्लॉयर्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट को एनालाइज करेगा, ठीक है, एंड उसी के बेसिस पे फर्दर डिसीजंस लेगा कि वेदर मेरे को फर्दर एम्प्लॉय से ये काम करवाना चाहिए कि नहीं, क्या मेरे को वेदर इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय से आगे का काम करवाना चाहिए, विल ही बी एबल टू डू इट, विल ही बी एबल टू परफॉर्म इट। ये ऑन द बेसिस ऑफ दैट परफॉर्मेंस रिपोर्ट एम्प्लॉयर क्या करेगा, डिसाइड करेगा। क्लियर है? यस सर। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, परफॉर्मेंस रिपोर्ट विल फॉर्म द बेसिस फॉर फ्यूचर डिसीजन। परफॉर्मेंस रिपोर्ट विल फॉर्म द बेसिस फॉर फ्यूचर डिसीजन। क्लियर है? एंड इसी के साथ आपका ये रिपोर्टिंग ओवर हो गया। आर फॉर, सर आर फॉर रिपोर्टिंग। आई होप आपको ये रिपोर्टिंग समझ में आ गया पूरा। क्लियर है? यस सर। नाउ सर एक लास्ट फंक्शन करा तो फिर अपना ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट वाला टॉपिक भी खत्म हो जाएगा, करा देते हैं। रिपोर्टिंग के बाद क्या आएगा अपना? सर बजटिंग। तो कम ऑन, लेट्स मूव ऑन टू दी लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज बजटिंग। बहुत सिंपल है, आप सब जानते हो बजट प्रिपेयर करना क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन को काम करना है तो क्या करना पड़ेगा? सर बजट प्रिपेयर करना पड़ेगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट अलोकेटेड बजट, विद इन दैट बजट परफॉर्मेंस करना पड़ेगा अपने को। आया समझ में? सर बजट क्यों बनाते हैं? सो दैट ज़्यादा वेस्टेज नहीं हो जाए फंड्स का। सर बजट बनाने का मतलब ये नहीं है कि फंड्स को आप, सपोज ऑर्गेनाइजेशन ने एक बजट बनाया 10 लाख का, तो इट डज नॉट मीन दैट ऑर्गेनाइजेशन 10 लाख से ऊपर खर्चा कर नहीं सकती। 10 लाख एक स्टैंडर्ड लिमिट है, 10 लाख में ये काम हो जाना चाहिए। बट अगर 11 लाख 12 लाख लग जा रहा है तो एक बार अपने चेक कर लेंगे कि क्या एक्स्ट्रा फंड लगा के काम पूरा हो जा रहा है या क्वालिटी वर्क हो जा रहा है। अगर यस तो कोई दिक्कत नहीं है। बजट होता है वेस्टेज को रोकने के लिए, कहीं 10 लाख की जगह अपना 20 लाख ना लग जाए। क्लियर है? वेस्टेज को रोकने के लिए बजट प्रिपेयर किया जाता है। हाँ अगर थोड़ा ऊपर जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है,
थोड़ा ऊपर जाने से अगर काम हो जा रहा है पूरा एंड क्वालिटी वाला हो रहा है तो इट डज नॉट सीम टू बी अ प्रॉब्लम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? यस सर। तो बजट क्या हो गया? एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू, कॉस्ट, कितना रेवेन्यू आ सकता है इस प्रोजेक्ट से, कितना खर्चा लग सकता है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, ठीक है। इन सब का एस्टिमेशन इज बजट। सर बजट क्यों प्रिपेयर करते हैं? कंट्रोल वेस्टेज ऑफ फंड्स, फंड्स के वेस्टेज को कंट्रोल करने के लिए। दैट्स वाई बजटिंग प्रोसेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर है? ये सर सारा फंक्शंस अपना हो गया। पॉटस्कॉप बाय लेदर गलिक, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। क्लियर है? ये सर अगर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आगे एग्जाम में लिख पाओगे ना, ये सर लिख पाएंगे, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो में, सेम चैनल पे, जेन ट्यूटोरियल्स। तब तक के लिए सी यू।